हाय एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अपकमिंग कोडिंग कंटेस्ट बाय न्यूटन स्कूल, दैट इज कोडरस एक्स के बारे में, जहाँ पे 10 लाख तक के प्राइजेस है। 500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को प्राइजेस एंड गिफ्ट वाउचर्स मिलने वाले हैं। एंड देयर आर ऑल्सो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इन टॉप टेक कंपनीज। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? रजिस्टर फॉर इट एज सुन एज पॉसिबल बाय द लिंक विच इज गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन. In this video, we will be discussing question of the day by Newton School of 15 December 2022, that is grid degrade. As always, let's start by understanding the question. Newton is given a grid A of n rows and m columns consisting of two colors red and blue. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक ग्रिड दी गई है जिसका नाम A है और इसमें n रोज है और m कॉलम्स है। ये ग्रिड जो है वो दो कलर के सेल्स से बनी है, एक है रेड एंड एक है ब्लू। ओके, He is not very fond of the color red, so he wants to remove all the rows and columns containing only red colored cell. ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना क्या बोला गया है कि उसको रेड कलर पसंद नहीं है, इसलिए वो सारे रोज एंड सारे कॉलम्स निकाल देना चाहता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेड कलर है। ठीक है, एक रेड कलर वाला कॉलम या सेल नहीं, जिसमें सारे के सारे रेड हो, ऐसे सारे रोज एंड कॉलम्स वो डिलीट कर देना चाहता है। ओके, ऑल rows and columns containing only red colored cell को वो रिमूव करना चाहता है। ओके, print the final matrix that Newton is left with after removing all the red rows and red columns. ठीक है, तो हमें जो 2D मैट्रिक्स दिया गया है इन क्रॉस एम का, उसमें जितने भी ऐसे रोज एंड ऐसे कॉलम्स जिसमें सभी के सभी रेड है, उनको रिमूव करके रिमेनिंग मैट्रिक्स हमें प्रिंट करना है। ठीक है, ए आई जे क्या डिनोट करता है? आईथ रो और जेथ कॉलम का सेल डिनोट करता है। और अगर ये डॉट है इसका मतलब ये रेड कलर्ड है, और अगर ये हैश है तो इसका मतलब ये ब्लू कलर का सेल है। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है एन एन एम, दैट इज द साइज ऑफ द मैट्रिक्स। एंड नेक्स्ट एन लाइंस में हमें एम स्ट्रिंग्स दी गई है, नेक्स्ट एन लाइंस में हमें एन स्ट्रिंग्स दी गई है, सभी की लेंथ एम है। बेसिकली ये एन क्रॉस एम का जो मैट्रिक्स है वो डिनोट करता है। ठीक है, आउटपुट में हमें आफ्टर रिमूविंग द कॉलम्स एंड रोज विच कंटेन ओनली रेड कलर्ड सेल, रिमेनिंग मैट्रिक्स है वो प्रिंट करना है। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो देखो, हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है ऑफ एन क्रॉस एम, और इसमें अगर डॉट है इसका मतलब वो रेड कलर का सेल है, और अगर वो हैश है इसका मतलब वो ब्लू कलर का सेल है। राइट, और हमें इस मैट्रिक्स को वापस प्रिंट करना है आफ्टर रिमूविंग ऑल दी रोज एंड कॉलम्स विच कंटेन ओनली रेड कलर। ठीक है, मतलब कि ऐसी रोज और ऐसी कॉलम जिसमें सारे के सारे डॉट्स हो, ऐसी रोज और ऐसी कॉलम्स को निकाल के रिमेनिंग मैट्रिक्स प्रिंट करना है। ठीक है, तो एक बात समझो, इसको इंप्लीमेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि हम सभी रोज और सभी कॉलम्स में नंबर ऑफ डॉट्स काउंट करें, और जिस रो और जिस कॉलम में नंबर ऑफ सभी के सभी डॉट्स हो, मतलब कि उस पर्टिकुलर रो में नंबर ऑफ डॉट्स नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो, या तो कोई एक पर्टिकुलर कॉलम में नंबर ऑफ डॉट्स नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, मतलब कि वो सारी की सारी कॉलम रेड हो, तो उसको हम प्रिंट ना करें। दूसरा एक सिंपल तरीका क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पूरी रो में कितने रेड है वो काउंट नहीं करना है, तो सिंपल तरीका ये हो सकता है कि अगर किसी रो में या किसी कॉलम में एक भी ब्लू सेल है तो उसको, उस रो और उस कॉलम को प्रिंट कर दो। ठीक है, रेदर देन काउंटिंग की पूरी रो या पूरी कॉलम में टोटल नंबर ऑफ रेड सेल्स है वो नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ रोज के बराबर है, बहुत सारे पैरामीटर्स लेने फिर इक्वल करने, उससे बेटर क्या है, अगर किसी रो या कॉलम में एक भी ब्लू सेल है तो उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, क्योंकि हमें तो वैसे रो निकालने हैं जिसमें सारे के सारे रेड हो, एंड वैसे कॉलम निकालने हैं जो सारे के सारे रेड हो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम कर सकते हैं कि सभी के सभी रेड है, और जब भी हमें कोई ऐसा सेल मिलेगा जिसमें एक भी ब्लू आ गया तो हम उस रो और उस कॉलम को प्रिंट करेंगे। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक बुलियन एरे लूंगा। ठीक है, एक कॉलम करके लेता हूं ऑफ साइज m, टोटल m नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, एक रो करके लेता हूं ऑफ साइज n। इनिशियली मैं सभी के सभी को क्या करूंगा, फॉल्स मार्क कर दूंगा। ठीक है, अज्यूमिंग देयर आर नो ब्लू सेल्स। नाउ फॉर i equal to 0, i is less than n, i plus plus. ठीक है, for j equals to 0, j is less than m, j plus plus. If a of I j is equal to hash, इसका मतलब ये कौन सा है,
ब्लू वाला है, इसका मतलब ith रो और jth कॉलम में कम से कम एक सेल ऐसा है जिसका कलर ब्लू है, तो उसको हम क्या कर देंगे, ट्रू मार्क कर देंगे। सो कॉलम ऑफ j इक्वल्स टू ट्रू एंड रो ऑफ i इक्वल्स टू ट्रू। ट्रू मार्क करने का मतलब क्या कि इस रो और इस कॉलम में कम से कम एक ब्लू सेल है। अब सिंपली हमें क्या करना है, हमें सभी रोज और कॉलम्स में ट्रैवर्स करना है और जहां पे ट्रू है उनको प्रिंट कर देना है। ट्रू का मतलब क्या है कि उनमें कम से कम एक ब्लू सेल है। फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन एन i प्लस प्लस, इफ रो ऑफ i इक्वल्स टू ट्रू, मतलब इस रो में कम से कम एक ब्लू सेल है, देन फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन m, j प्लस प्लस, ठीक है। इफ कॉलम ऑफ j इक्वल्स टू ट्रू, देन प्रिंट कर देना है क्या, a ऑफ i j, ठीक है। और यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे न्यू लाइन प्रिंट करनी है, ठीक है। याद रखना न्यू लाइन जो है वो इस इफ स्टेटमेंट के अंदर होगी, क्योंकि अगर हम किसी रो को प्रिंट कर रहे हैं तो उसके बाद ही न्यू लाइन डालेंगे, ठीक है। हर एक रो के बाद न्यू लाइन नहीं डालेंगे, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं डालनी है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n इंटू एम, क्योंकि n इंटू एम साइज के 2 फॉर लूप लग रहे हैं और ये गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।